हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में किया गया, लिया गया, यानी जो भी काम करा 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 मतलब किया किया, ऐसे किया गया, लिया दिया गया, आया सोया, खाया पिया आता है। कभी कभी इनके साथ में था, थे, थी भी आता है। इससे पता चलता है कि कोई भी काम भूतकाल में होता था या हुआ करता था, मतलब हो चुका होता है। ठीक। अब जानते हैं अनुवाद के नियम। अगर सेंटेंस सिंपल हो तो देखते हैं कैसे अनुवाद करेंगे। बढ़िया से दिखा जा। सिंपल सेंटेंस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसने एक पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा। अब लिखा था भी होता, बात एक के है, लिखा या लिखा था। तो क्या होगा? सब्जेक्ट उसने एक वचन है, ही या सी। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। तो चलो हम लोग ही लगाते हैं, मेनली ही लगाते हैं। चलो ही लगाते हैं, ही या सी। उसके बाद क्या है? वर्ब क्या है? लिखना। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो ही और सी, मतलब ही या सी में से कोई भी लगा दो। ही या सी प्लस राइट रोट। रोट WROTE। रोट प्लस ऑब्जेक्ट पत्र लिखा। एक के पत्र है, ए लेटर। और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। जैसे तुमने खाना खाया। खाना खाना नहीं, खाना खाया। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। खाना खाना, खाना वो चबाना मुंह से जो होता है, वो क्या होता है? ईट। वर्ब ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ATE। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, वो जो थाली में होता है, भोजन। चलो भोजन लिख देते हैं, नहीं तो खाना खाना में कंफ्यूज हो गए। यू एट फूड। और एक एग्जांपल ले लें। अभिराम गाना गाया। मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा गाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? अभिराम। अभिराम सिंग माने गाना, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग। और गाना का होता है सॉन्ग, ए सॉन्ग। चलो अब देखते हैं कुछ और भी रूप इसके देखते हैं। अगर सेंटेंस में आया करता था, जाया करता था,
इत्यादि आए तो मतलब जिससे पता चले कि कोई, जिससे कोई आदत पता चले या पीछे भूतकाल में कोई काम बार बार होता था, उसका अनुवाद क्या करते हैं, यूज टू लगाते हैं उसके लिए। तो होगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। जैसे वह पत्र लिखा करता था, वुड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखा करता था, जल्दी करूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वह पत्र लिखा करता था, तो क्या होगा, ही सब्जेक्ट प्लस यूज टू। यूज टू का मतलब होता है आदि होना, यूज टू का मतलब होता है आदि होना, मतलब उस काम को बार बार करना, जो आदत हो। अरे गिर मत, आदत बन गई हो। तो ही यूज टू राइट ए लेटर, यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगा वर्ब का, सेकंड फॉर्म नहीं। ही यूज टू राइट ए लेटर। चलो इसी को ही देख लेते हैं आदत के रूप में। तुम भोजन किया करते थे, अरे ये आदत का, ये तो ज़रूरत है। चलो दूसरा, वह गाना गाया करती थी। ओ हाँ, अभिराम है ना, अभिराम गाना गाया करता था, मैंने अभी भी गाता है। हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभिराम अभी भी गाता है, बहुत गजब गाता है, मेरा दोस्त है, एकदम अरिजीत सिंह का फ़ैन है, मतलब हर एक सिंगर की तरह गा लेता है। अभिराम गाना गाया करता था, अभिराम यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, गाने गाया करता था। चलो प्लूरल कर देते हैं, एक ही गाना थोड़ी गाता था। तो ये हो गए यूज टू का प्रयोग। जैसे हमारे क्लास में एक था गोपाल, वो हम सबको हंसाया करता था। गोपाल हमें हंसाया करता था। और पढ़ने में भी तेज था, मतलब बहुत मज़ा लाता था। तो गोपाल, गोपाल जी गौड़ नाम है उसका, गोपाल यूज टू। अब देखो, हंसता था नहीं है, हंसाया करता था। वो ना ही हंसता था ना ही हम लोग अपने मतलब अपना क्रिया नहीं, वो हमसे करवाता था हंसाने वाला काम। तो जो काम किसी से करवाया जाता है तो उसमें मेक लगाते हैं, ठीक। गोपाल यूज टू मेक, और भी कई तरह से बनता है, यहाँ इसके लिए आगे पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। गोपाल यूज टू मेक अस लाफ। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस से क्या का प्रश्न करो जवाब नहीं आएगा। गोपाल हमें क्या हंसाया करता था, क्या हंसाया करता था, तो जवाब नहीं आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वीडियो रोक के आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं एक और केस है। अगर सेंटेंस में सका सके सकी आता है, तो उसमें कुड का, कैन मतलब सकना, कुड उसका पास्ट फॉर्म है, मतलब सका का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये नहीं मिटा रहा हूँ, इसको रहने दे रहा हूँ, अभी निगेटिव में काम आएगा। तो देखते हैं, जैसे वह पत्र लिख सका, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंटरेस्टिंग सा। मैं मुश्किल से समय से स्कूल पहुंच सका। पहुंच सका, तो इसमें सका है, तो इसका कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है, आई प्लस कुड। अब देखो वर्ब क्या है, देखो मैं मुश्किल से पहुंच सका ना, तो आई कुड हार्डली, मैं मुश्किल से कर सका, कुड माने कर सकना होता है। अब यहाँ मुश्किल से तो हार्डली, आई कुड हार्डली रीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कुड रीड, oh sorry, I could hardly reach school in time। ये कुछ ज़्यादा ही कठिन हो गया ना, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे गोपाल गाना गा सका। वैसे अभिराम का गाना गाने का काम अभिराम का है, सबसे बेहतर गाता है। गोपाल नहीं गाता था, तो उसके लिए यूज करेंगे गोपाल गा सका, गोपाल गाना गा सका। तो होगा गोपाल कुड सैंग क्या, ए सॉन्ग। तो ये हो गए कुछ सिंपल सेंटेंस, कुछ यूज टू का प्रयोग और कुछ में कुड, सका, सके, सकी। तो अब जानेंगे अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, बढ़िया नहीं लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस लिए है, सिंपल वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होता था, तो हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही होगा, मतलब सेकंड फॉर्म ही होगा। यहाँ भी है लेकिन दिख नहीं रहा। यहाँ देखो डू फर्स्ट फॉर्म है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उस डू का जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म डिड है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, तो हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म बना दिए हैं, इसीलिए मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने पत्र नहीं लिखा, बोर्ड हिल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही या सी कुछ भी लिखो, प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट पत्र, ए लेटर। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने दूध नहीं पिया,
सॉरी भूल गया, दूध रखा था पिया ही नहीं। चलो उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने, मैं, आई डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीना, ड्रिंक। क्या नहीं पिया, ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, मिल्क। और एक एग्जांपल ले लें, कितना एग्जांपल लेंगे? श्याम ने ग्रामर नहीं पढ़ा। श्याम ने अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा। तो सब्जेक्ट क्या है? श्याम प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड प्लस ऑब्जेक्ट अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ आराम से हम कोई भी मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। चलो अब देखते हैं, अगर ऐसा आ जाए, जैसे नहीं जाया करता था, वो आदत वाला पहले बताया था नहीं, सिंपल सेंटेंस में जाया करता था, लिया करता था, दिया करता था, मतलब जिसमें आदत प्रकट हो तो यूज टू का प्रयोग करते थे। उसका निगेटिव किस तरह होगा? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू। यूज टू जो है इसी के बीच में नॉट लगा दो, बाकी जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे गोपाल गाना नहीं गाया करता था, तो क्या होगा? गोपाल सब्जेक्ट हो गया प्लस यूज्ड नॉट टू, गोपाल यूज नॉट टू सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग्स। चलो यहाँ गाने कर देता हूँ, ठीक। गोपाल यूज नॉट टू सिंग सॉन्ग्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे पहले दाल नहीं पसंद था, तो मैं दाल नहीं खाया करता था। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई यूज्ड नॉट टू ईट, यूज्ड
नॉट टू, यहाँ तक तो सब लिखा ही है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना। ईट, क्या नहीं खाया करता था? दाल। पल्स माने दाल होता है, 2-3 मीनिंग होता है। ईट पल्स। चलो अब कुड वाला भी एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। ये इसको नीचे लिख दूँ। जिसमें कुड आया था, जैसे वह समय से स्कूल नहीं पहुंच सका, तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह समय से स्कूल नहीं पहुंच सका, वह समय से स्कूल नहीं पहुंच सका। तो सब्जेक्ट क्या है? वह ही प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहुंचना, रीच। रीच माने पहुंचना। कहाँ नहीं पहुंच सका? स्कूल, ऑब्जेक्ट। स्कूल। अब और भी कुछ है कॉम अलग से जो एक्स्ट्रा वर्ड है, क्या है? समय से, इन टाइम। वह समय से स्कूल नहीं पहुंच सका। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये पहले बता तो नहीं चुका मैं। वह गाना नहीं, अभी इसको शायद एग्जांपल मैंने सिंपल सेंटेंस में ही तो नहीं दे दिया। चलो, गोपाल गाना नहीं गा सका। तो होगा सब्जेक्ट क्या है? गोपाल प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाने कर देता हूँ। चलो, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है। अब मिटाकर निगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। ओह सॉरी, इंट्रोगेटिव। अब इसमें एक अपवाद भी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो आए तो तब ये स्ट्रक्चर होगा। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये जैसे वह स्कूल कभी नहीं गई, वह स्कूल कभी नहीं गई। तो सब्जेक्ट क्या है? सी प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, जाना, गई, गो, वेंट। कहाँ नहीं गई? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अगर उद्देश्य हो या इससे पता चले को जाना की ओर जाना, जहाँ उद्देश्य हो वहाँ पर टी लगेगा, टू लगेगा। सी नेवर वेंट टू स्कूल। और एग्जांपल देखते हैं। कितना एग्जांपल लेंगे? चलो बहुत हुआ, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो होगा क्वेश्चन वर्ड, अगर रहेगा तो। और क्या, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, प्लस डिड, क्वेश्चन वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चलो पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस लिखते हैं। जैसे क्या उसने एक पत्र लिखा? तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का यहाँ से अनुवाद करेंगे तो होगा, पहले क्या रहेगा? डिड, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? उसने, मतलब वह, ही, बढ़िया लिखा जा। डिड ही प्लस डिड हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। डिड ही राइट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, ए लेटर। तो यहाँ अगर एक भी नहीं लिखा होता तब भी यही लिखते, ए लेटर। अगर ऐसा होता तो ये नहीं होकर ये होता, पत्रों को लिखाया, ठीक। तो उसने एक पत्र लिखा, चलो ऐसा लिख दे रहे हैं। क्या उसने एक पत्र लिखा? डिड ही राइट ए लेटर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एक और क्या से शुरू होना, जैसे क्या तुमने खाना खाया? खाना खाया या भोजन खाया? चलो खाना खाया। तो पहले क्या रहेगा? क्या से शुरू होने वाला का यहाँ से होगा, ठीक। डिड प्लस सब्जेक्ट यू, तुमने, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट। देखो खाना, खाना जो शब्द है हिंदी का, उसका इंग्लिश में
दो ठो होता है ना। अरे कहाँ भाग रहा है। खाना, एक ईट मतलब खाना चबाना, और एक खाना जो थाली में परोसा होता है वो क्या आता है, फूड। ठीक, तो ये वर्ब वाला है। ठीक, खाना, ये ओ सॉरी ये खाया। तो डिड यू ईट, अब ये जो खाना है थाली में, भोजन, फूड, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। डिड यू ईट फूड। चलो और सेंटेंस लेते हैं जो जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सब रहेगा, बस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा उसमें, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड। जैसे इसी में से एक एग्जांपल लेते हैं। उसने पत्र क्यों लिखा। चलो यहाँ से एक उड़ा दिए। ठीक, उसने पत्र लिखा, फिर आया उसने पत्र लिखा, फिर उसने पत्र क्यों लिखा। अगर क्या शुरू में आया है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस। अगर बीच में आया है, लगता है कि क्या का क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, व्हाट, या और भी सेंटेंस जो और भी वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया हो सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव में बीच में आया हो, उसका क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। तब डेट प्लस सब्जेक्ट, तब ये उसने पत्र क्यों लिखा, तो पहले इसका लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, क्यों। बाकी सब यही रहेगा। वाई डिड ही राइट ए लेटर, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसने मतलब वह, ही, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर। बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे श्याम कहाँ गया। अब यहाँ गया गया था कुछ भी हो, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का ही। तो कहाँ का पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, प्लस डिड, प्लस सब्जेक्ट क्या है, श्याम, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। ठीक, हो गया। अब अगर अपवाद है इसमें, अगर सेंटेंस में कौन आया हो, तो उसका अनुवाद इस तरह करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हु, ये तो रहेगा ही, चलो हु ही लिख देते हैं, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, डिड नहीं लगाना है यहाँ कौन के केस में। ठीक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चलो देखते हैं। जैसे तुम्हारी यहाँ कौन आया है, यहाँ कौन आया था। ठीक, अब यहाँ कौन है तो ये डिड वाला और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नहीं रहेगा, ये रहेगा हो प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक अपवाद है। ठीक,
तो हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना, कम माने आना, केम सेकेंड फॉर्म होगा, कम केम कम तो होगा केम, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, हियर, कौन किसने एक ही तरह होता है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारी कलम किसने चुराई, तुम्हारी कलम किसने चुराई। तो किसने चुराई, तुम्हारी कलम किसने चुराई या कौन तुम्हारा कलम चुराया, एक ही है, तो कौन की तरह ही है किसने, ठीक। इसके लिए वही रूल होगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, हु प्लस स्टील माने चुराना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्टील स्टोल स्टोलन, तो सेकेंड फॉर्म होगा स्टोल, STOLE, स्टोल प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारी कलम, योर पेन। आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल हैं, अपवाद भी है। चलो सका सकी वाला भी देख लेते हैं इसी में। तो इसको छोटा सा लिख दें लेटर, इसको यहाँ सका सके वाला, तो उसमें क्या था, कुड, तो उसका अलग से यहीं लिख लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कई ठू था ना, सका सके सकी, आया करता था जाया करता था, तो क्या होगा, जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं क्या वह समय से स्कूल पहुंच सका, तो क्या होगा, पहले होगा कुड प्लस सब्जेक्ट क्या है वह, ही प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहुंचना, रीच, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, स्कूल, स्कूल जा रहा है ना, पहुंच रहा है, कुड ही रीच स्कूल, अब लिख दो चाहे टाइमली या इन टाइम, ठीक। टाइम या टाइमली, ठीक, कुड ही रीच स्कूल इन टाइम या टाइमली, ठीक हो। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो सेंटेंस, तब क्या होगा, मतलब तब कैसे होगा, देखो उसने क्या उसने पत्र लिखा, तो इसको निगेटिव बनाते हैं, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा, तो पहले स्ट्रक्चर बता दूं, तो देखो उसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, अरे भाग रहा है, बोर्ड का स्क्रू ढीला हो गया है, तो होगा क्वेश्चन वर्ब प्लस डिड, बाकी
जो भी रूल इसमें था सब वही रहेगा, बस कहीं कहीं पर नॉट लगाना है, मतलब बीच में, वो मैं बता दूंगा कहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन वर्ब प्लस डिड क्वेश्चन वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का। मतलब इंट्रोगेटिव भी हो, प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक निगेटिव नहीं भी आया हो और प्रश्न भी पूछा जा रहा हो। क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड ही, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्या से शुरू हुआ, डिड ही प्लस नॉट, नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर। चलो इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव तो है ही, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। क्या तुमने खाना खाया, तो इसमें करते हैं इसको, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो डिड यू, देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, बाकी सब वैसे रहेगा। तो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, इसके बीच में नॉट लगाना है, ठीक। तो डिड यू नॉट ईट फूड, अब ये क्या क्या वाला दो था, अब क्वेश्चन वर्ड भी आएगा, ठीक। उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट ए लेटर। अब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, नहीं लगाते हैं। उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये बीच में जगह ही छोड़ दिए होते तो मिटाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं लिखा, अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में, चलो उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, बढ़िया से लिख दूँ। तो क्वेश्चन वर्ड वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट ही प्लस नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट है, ही राइट के बीच में नॉट, वाई डिड ही नॉट प्लस राइट, राइट ए लेटर। श्याम कहाँ गया, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, वेयर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट श्याम प्लस नॉट, यहाँ लिखते हैं नॉट, पहले इसको नहीं तो बनाए, कहाँ नहीं गया। तो सब्जेक्ट, ओ सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गया, जाना, गो, ठीक। अब यहाँ कौन वाले में देख लेते हैं, यहाँ कौन नहीं आया था, पहले इसमें देखते हैं। अब ये कौन वाला है जो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बन सकता, जैसे यहाँ कौन आया था, तो इसका एक जवाब हो सकता है, कोई एक आया था, ये सिंगल है, ठीक। अब अगर ऐसा कर दिए यहाँ कौन नहीं आया था, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, इन्फिनिट इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको इंट्रोगेटिव तो बना सकते हैं कौन से, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बना सकते, ठीक। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, मतलब कि शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियो पाने के लिए। और इस पे मैथमेटिक्स की वीडियो भी आएगा, मैं थोड़ा बिजी था तो कुछ दिन से नहीं बना रहा हूँ। बाकी टेंस का तो आ ही रहा है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।